मिडिल ईस्ट में सुलग रही उस चिंगारी की जिसकी वजह से टेंशन हाई है। अमेरिका एक तरफ तो ईरान की घेराबंदी करने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजरायल ने ईरान के प्रॉक्सी संगठन जो हैं उन्हें भी एक्टिव कर दिया है। देखिए, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध से पहले दशानन का सच। हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ईरान के वो आतंकी संगठन हैं जिनके पास विध्वंसक हथियार हैं। ईरान के एक इशारे पर ये इजराइल और अमेरिका दोनों के खिलाफ यलगार करने को तैयार रहते हैं। ईरान ने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल को काउंटर करने की कोशिश की है। ईरान प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल को काउंटर करने की कोशिश करता है, इजराइल के शहरों को डिस्टर्ब करता है। लेकिन अब इजराइल और अमेरिका ने भी ईरान को काउंटर करने का प्लान बना लिया है। इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी संगठनों के इस्तेमाल का फॉर्मूला तैयार किया है, जिसकी वजह से ईरान परेशान है। ईरान को तो पहले से ही एक ऑक्टोपस कहा जाता है, जिसकी बहुत सारी आतंकी भुजाएं हैं, प्रॉक्सीज हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर करीब करीब सभी नियर बाई कंट्रीज के अंदर ईरान के विद्रोही ग्रुप है, चाहे उसमें यमन का हूती हो या लेबनान का हिजबुल्ला हो या गाजा का हमास हो। खास तौर पे इस समय हिजबुल्ला और हूती को ईरान की तरफ से एक्टिव किया जा रहा है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर आक्रमण करता है तो ये हूती लाल सागर में और हिजबुल्ला इजराइल के ऊपर अटैक करे, ताकि अमेरिका और इजराइल के जॉइंट आक्रमण को रोका जा सके या कम से कम डिस्टर्ब किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने प्रॉक्सी वॉर का प्लान बना लिया है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। मोटरसाइकिल पर सवार ये हैं पीपुल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान यानी PMOI के लड़ाके, जो ईरान की राजधानी तेहरान में एक जुलूस निकाल रहे हैं। PMOI, जिसे मुजाहिदीन अल-खल्क यानी MEK भी कहा जाता है, ये संगठन मौजूदा खामेनेई सरकार के खिलाफ है। इसकी एक ही मंशा है, किसी तरह से ईरान में तख्ता पलट हो। MEK एक निर्वासित ईरानी विपक्षी समूह है। 1960 के दशक में एक इस्लामी मार्क्सवादी छात्र संगठन के रूप में स्थापित हुआ। इसने 1979 की क्रांति में भूमिका निभाई, लेकिन बाद में ईरानी सरकार के साथ हिंसक संघर्ष में शामिल हो गया। ये संगठन वर्तमान में ईरान के मौजूदा शासन को बदलने और एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करना चाहता है। इस संगठन का राजनीतिक मंच ईरान की राष्ट्रीय प्रतिरोध परिषद यानी NCRI है, जिसकी नेता मरियम रजावी है।
एमईके ने ईरान इराक युद्ध के दौरान सद्दाम हुसैन के साथ गठबंधन किया था। इसी वजह से अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने इस संगठन को आतंकी सूची में डाल दिया था, लेकिन बाद में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इसे आतंकी सूची से हटा दिया और अब ईरान की मौजूदा सत्ता के खिलाफ ट्रंप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। जाहिर है दोनों का मकसद एक ही है, ईरान में सत्ता परिवर्तन। लिहाजा कहा जा रहा है कि इन प्रॉक्सी संगठनों के जरिए अमेरिका ईरान को अस्थिर करना चाहता है। ईरान में करीब 6 विद्रोही ग्रुप है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप है जैश-ए-अदल, जिसमें करीब 10% वो सुन्नी मुसलमान हैं जो शिया के राज को पसंद नहीं करते, और उसके अंदर बलूच भी हैं। ऐसे ही नेशनल कुर्दिस्तान आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बॉर्डर के दूसरी तरफ भी रहते हैं, ये सब उन 6 बड़े बड़े विद्रोही ग्रुप से अगर मिल जाते हैं तो ये ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा विद्रोह पैदा कर सकते हैं। और प्लस इनके साथ वो शक्तियां भी हैं जिनमें शामिल है अमेरिका और इजराइल का इन विद्रोही ग्रुपों को समर्थन देना, और प्लस रजा पहलवी का अब आगे आके ये कहना कि ईरान में लोकतंत्र की आवश्यकता है, यानी ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है इंटरनली। अब दूसरा वीडियो देखिए, जिसमें PJAK का एक वीडियो दिखाई दे रहा है, जिसमें एक टनल है जहां पर उसके लड़ाके दिखाई दे रहे हैं। PJAK भी मौजूदा ईरानी सरकार के खिलाफ है। ये संगठन भी खामेनेई सरकार के विरोध में है। इस वीडियो में एक महिला कमांडर दिखाई दे रही है। PJAK का इतिहास आंदोलन कराने का रहा है। पिछले कुछ सालों में तेहरान और ईरान के यूनिवर्सिटी में कई आंदोलन हुए, जिनको PJAK ने सपोर्ट किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका इन संगठनों के साथ मिलकर ईरान में विरोध प्रदर्शन के जरिए तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का अंतिम उद्देश्य तो ईरान में कठपुतली सरकार बनाना है। जाहिर है एक तरफ तो अमेरिका ईरान के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहा है। समंदर में अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन को तैनात कर दिया है। USS गेरार्ड की तस्वीरें भी तेजी से वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि समंदर का ये शाहकार भी मिडिल ईस्ट में पहुंच रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका एक ऐसी भी तैयारी कर रहा है जिससे बिना गोली चलाए ही ईरान को अपने काबू में किया जा सके। बताया जा रहा है कि ईरान के कई समूहों का एक साथ विलय हुआ है, जिसकी वजह से हलचल तेज है। PJAK, PAK, नेशनल कुर्दिस्तान आर्मी, MEK, बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA, दक्षिण पूर्व ईरान में आतंकवादी समूहों का जैश-अल-अदल में विलय हुआ है। जैश-अल-अदल एक सुन्नी चरमपंथी और बलूच अलगाववादी संगठन है, जो मुख्य रूप से ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय रहा है। जैश-अल-अदल को इजराइल सपोर्ट करता है। जाहिर है इतने संगठनों के विलय से जैश-अल-अदल काफी मजबूत हो गया है और ईरान के खिलाफ चक्रव्यूह रचने में इजराइल को काफी मदद मिलेगी, क्योंकि जिन संगठनों का जैश-अल-अदल में विलय हुआ है वो ईरान की मौजूदा सत्ता के खिलाफ काफी अग्रेसिव रहते हैं, और इन संगठनों के बल पर ही अमेरिका और इजराइल ईरान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ईरान की सत्ता की नींव को हिलाया जा सके। जाहिर है ईरान में इजराइल की प्लानिंग धीरे धीरे काम कर रही है और ईरान में फिर से विद्रोह की आग सुलग रही है।
सवाल यही है कि क्या ईरान में विद्रोही शुरू में इजराइल का हाथ है? ईरान की सड़कों पर लोगों का हुजूम है। यूनिवर्सिटी कैंपस में फिर से बिगुल बज गया है। ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर जानलेवा कार्रवाई के 40 दिन बाद एक बार फिर से लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। इसकी वीडियो फुटेज भी ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही है। शनिवार को तेहरान और मशहद में यूनिवर्सिटी कैंपस में सैकड़ों छात्र मार्च करते दिखे। पिछले महीने हुई हिंसा के बाद सबसे बड़े पैमाने पर छात्रों ने शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और दोनों शहरों की कई मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटीज ने रैलियां निकाली। राजधानी की शरीफ यूनिवर्सिटी में ईरानी झंडा लिए स्टूडेंट्स ने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के नाम पर तानाशाह की मौत हो के नारे लगाए। साथ ही सरकार विरोधी और राजशाही के समर्थन में भी नारे लगाए। तो वहीं कई छात्रों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज ऊंची करो जैसे नारों के जरिए लोगों से अपील की। इन विरोध प्रदर्शनों में जो नारे लगाए गए, पहले उन्हें देख लीजिए। फिर आगे समझेंगे कि ईरान में किस तरह से लोगों का गुस्सा उबाल कर रहा है। आजादी आजादी के नारे लगे। जब तक मुल्ला को दफनाया नहीं जाता, ये देश मेरा देश नहीं होगा। ये आखिरी लड़ाई नहीं है, पहलवी वापस आएगा। हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, हम ईरान को वापस लेंगे, जैसे नारे छात्रों ने लगाए। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रदर्शनकारियों और बसीज बलों के बीच झड़पें हुई। IRGC की बसीज फोर्स प्रदर्शन को कुचलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। IRGC की बसीज फोर्स पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप भी कई बार लग चुका है। बावजूद इसके ईरान की ये फोर्स प्रदर्शन को कुचलने में कोई कोताही नहीं बरतती। ईरान के खिलाफ इजराइल का चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। अमेरिका इजराइल की कोशिश है कि बिना गोली चलाए ही प्रॉक्सी संगठनों के जरिए ईरान को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? पिछले एक महीने से ईरान को लेकर अमेरिका अग्रेसिव है। अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ जाल बिछा दिया है, तो वहीं ईरान में प्रॉक्सी संगठनों को भी एक्टिव कर दिया गया है, जिसके बाद ईरान भी अब प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल और अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह को चलाने की जिम्मेदारी अब IRGC ने अपने ऊपर ले ली है। मतलब कि हिजबुल्लाह का कंट्रोल IRGC के पास है। सऊदी अरब के समाचार आउटलेट अल अरबिया ने शनिवार को बताया कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के अधिकारियों ने अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध की आशंका के चलते एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि IRGC ने हिजबुल्लाह की कमान संभाल ली है। अल अरबिया ने हिजबुल्लाह के करीबी सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि IRGC के अधिकारियों, जिनमें से कुछ हाल में ईरान से लेबनान पहुंचे हैं, उनको हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को फिर से एक्टिव करने का काम सौंपा गया है, क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में करीब 14 महीने की जंग हुई थी, जिसमें काफी हद तक हिजबुल्लाह की कमर टूट गई थी। हिजबुल्लाह कमजोर हो गया था। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में नवंबर 2024 में युद्ध विराम हुआ था, जिसके बाद दोनों के बीच में जंग खत्म हुई। एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि इजराइल के हमलों की वजह से हिजबुल्लाह करीब आखिरी सांस गिन रहा है, जिसको फिर से IRGC मजबूत करने में जुटा है। IRGC के अधिकारी लेबनान की बेका घाटी में एक ठिकाने पर हिजबुल्लाह की मिसाइल इकाई के सदस्यों से मिले हैं। जाहिर है, ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को एक्टिव कर रहा है, जिससे अगर युद्ध वाली स्थिति बने तो हमास से लेकर हूती और हिजबुल्लाह भी प्रहार करें। मिडिल ईस्ट में जंग का मैदान सज चुका है। ईरान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, तो वहीं हूती भी यमन में एक्टिव है। वो लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को उसी तरह से टारगेट करने को तैयार है
जिस तरह से उसने इजराइल और ईरान संघर्ष के दौरान किया था, तभी तो कई एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि अमेरिका के लिए ईरान आसान टास्क नहीं रहने वाला है। लिहाजा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पहली जंग प्रॉक्सी संगठनों के बीच में हो। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस वक्त मिडिल ईस्ट पर टिकी है। टी न्यूज़ नेशन। Go!